दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रजनी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल का कार्यक्रम स्वस्थ जीवन। दर्शकों, हमारा जीवन तभी स्वस्थ हो सकता है जब हमारे शरीर का हर एक अंग, जब हम लोग सिर से लेकर एड़ी तक पूरी तरह से स्वस्थ हों, हर एक हिस्सा हमारा चलता पुर्जा बहुत अच्छे से चले फिरे हम लोग और हमारा मन भी स्वस्थ हो। दर्शकों, मन की बात जब हम करते हैं तो दिन में हम कितनी बार कहते हैं कि आज हमारा मन कुछ खराब है, अरे मेरा तो दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, अरे मेरा दिल आज थोड़ा सा घबरा रहा है। तो जब हमारा शरीर और जब हम अपने दिल की बात करते हैं और दिल ये शब्द जब हम इतनी बार इस्तेमाल करते हैं तो दिल के बारे में जानना, दिल के रोगों के बारे में जानना और दिल के बारे में अच्छी तरह से जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फिर आता है हमारा आयुर्वेद, जो कि बहुत ही प्राचीन स्वास्थ्य की प्रणाली है, लगभग 5000 साल पुरानी बताई जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आज हम बात करें इस विषय पर और अपने साथ एक विशेषज्ञ को लेकर आएं, और हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। दर्शकों, आज स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर दिनेश कुमार जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दिनेश कुमार सेवानिवृत्त हुए हैं जिला आयुर्वेद अफसर के तौर पर और आज हमें हृदय से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम में बहुत सी बातें करें डॉक्टर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद कितना पुराना है, कहाँ पर इसकी व्याख्या हमें मिलती है और हृदय रोग क्या हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। जी, आयुर्वेद जो है ये प्राचीन एक विज्ञान है और वेदों में जो अथर्ववेद है ये उसका उपवेद है जी। तो आप इसी बात से मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि वेदों का समय और उससे निकला हुआ एक विज्ञान है जी। और जहाँ तक ये हृदय रोग की बात है तो इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। तो हृदय रोग को शुरू से ही जो है जिस ढंग से व्याख्या शास्त्रों में है और आयुर्वेद ने आगे फिर हमारे जो चरक और सुश्रुत जो ऋषि हुए, जहाँ से विज्ञान फिर बड़ी लंबी आज तक की जो यात्रा है उसको करता चला आ रहा है और उस समय की जो बताई चीज़ें हैं वो आज के समय में भी अनुकूल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जी, जैसा कि आपने बताया कि ये इसका व्याख्यान हमें वेदों में मिल रहा है जी। लेकिन हृदय रोग ये सिर्फ एक टर्म है, सिंगल टर्म है, लेकिन हृदय रोग के बहुत से प्रकार होते होंगे जी। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि हृदय रोग असल में है क्या। जी, जहाँ तक हृदय रोग की बात है जी। अब अगर आयुर्वेद के अनुसार आप इसको समझना चाहेंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो आयुर्वेद वात, पित्त और कफ, अच्छा, ये तीन हमारे शरीर को धारण करते हैं। वात, पित्त, पित्त और कफ, जी। इनमें जब कोई असंतुलन आ जाता है, जब ये बराबर रहते हैं तो स्वस्थ है व्यक्ति। जी। जब इन तीनों धातुओं में जब कोई विकार आ जाता है तो वो दोष बन जाते हैं। अच्छा, उसको हम वातिक व्याधि में लेंगे, पैथिक कफज। इसी तरीके से जो हृदय रोग है इसमें मेन ये पित्त प्रधान रोग है। पित्त प्रधान रोग, पित्त प्रधान रोग जी। है और वैसे इसमें ऐसा नहीं है कि वात और कफ का इसमें कोई मतलब यूज नहीं होता। वात और पित्त का भी उतना योगदान है लेकिन पित्त का ज़्यादा अधिक योगदान है, अधिक रहता है इसमें। जी। और जहाँ तक मॉडर्न साइंस की बात है, अब क्योंकि मॉडर्न साइंस में जो सिस्टम है वो वात, पित्त और कफ तो आयुर्वेद का तरीका है लेकिन वहाँ की डेफिनेशंस में अलग अलग ढंग से हृदय में जैसे आप देखेंगे हार्ट फेलियर हो रहा है, जी। एंजाइना है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ करके हार्ट के अंदर जो है वो सारी डिस्क्रिप्शन, हार्ट अटैक सबसे कॉमन चला हाँ हुआ कॉमन है। तो ये उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें वर्णित है। लेकिन जो हृदय रोग को जहाँ तक समझने वाली बात है उसमें ये है कि जो हृदय में हमारी जो रक्त वाहिनियाँ हैं जो ब्लड लेके जा रही हैं, ला रही हैं, जो ब्लड लेके जा रही हैं, जब वो उसमें किसी प्रकार का रुकावट आ जाए, अवरोध आ जाए या सिकुड़न हो जाए और जब तो उसी से फिर जो हम मॉडर्न के अनुसार उसमें एंजाइना या हार्ट अटैक भी और फेलियर भी ले सकते हैं। जी। और ये कोजेनाइटल डिजीजेस भी हैं, वंशानुगत भी आती हैं। अच्छा, तो ये फिर जैसे कई हार्ट जब बच्चा पैदा होता है उसमें दिल में छेद भी होता है, जी। तो ये हार्ट से ऐसे जुड़ी हुई व्याधियाँ उसको सारा संकलन फिर हृदय रोग में ही किया गया है क्योंकि सबकी जो कारण है मूल रूप से
वो एक जैसे ही रहते हैं मोस्टली। बिल्कुल। तो थोड़ा डॉक्टर बहुत दिनेश, आपने बहुत ही अच्छे से हमें बताया जी। कि कुछ एक रोग जो हैं वो हमारी जीवन शैली अगर गड़बड़ा हाँ, जाए तब आ बिल्कुल, जाएंगे, बिल्कुल। और कुछ एक हैं जो हमें जन्मजात जी, भी आ जाते हैं। बिल्कुल। ये सब चीज़ें तो है, लेकिन इससे पहले कि हम लोग लक्षण जाने, कारण जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी जी। है कि अलग अलग दिल से संबंधित बीमारियां हमें हो रही है। कारण मुख्य तौर पर आजकल क्या देखे जा रहे हैं? मुख्य तौर पे आप देखेंगे कि हमारा जो, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज, ये भी लाइफस्टाइल डिजीज है। जी। हमारा जो खान पान और जो रहन सहन, जी। ये सारा इस पे डिपेंड करता है। आने वाले समय में कुछ ही वर्षों में भारत जो है वो विश्व में हार्ट डिजीजेज में सबसे फ्रंट में होगा। जी। ये चिंता का विषय है। ये बिल्कुल। सरकारों के लिए भी एक आने वाली चुनौती है, और इसको समय रहते जो इस विशेषज्ञ हैं, जो चाहे मॉडर्न पैथी के हैं या आयुर्वेद के हैं, अन्य पद्धतियों के हैं, उन सब का इस समय ये फर्ज बनता है कि जो है जागरूक करें लोगों को। और जो ये माध्यम है, ये जो हमारा आज का जो प्रोग्राम है, काफ़ी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और साधारण तरीके से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो नियमित आहार व्यवहार प्रक्रिया है, एक हमारा जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का टाइम है, फिर जो डिनर का टाइम है, तो उस टाइम में भी क्या हम ब्रेकफास्ट, लंच के टाइम में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। आज तो रात भर जाग कर हम लोग आधी रात में खाना खा रहे हैं। बिल्कुल, आधी रात में खाना खा रहे हैं, और हमारा कोई सोने का जैसे निश्चित कोई समय नहीं है। जी। क्या हम प्रॉपर 6 से 8 घंटे नींद ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं? और जो हम खान पान यूज़ कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर है? आज के समय में अगर आप देखेंगे तो जंक्स फूड का प्रचलन हो गया है। बिल्कुल। और वैसे ही जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब में लोग गए हैं, और अगर वो घरों से बाहर हैं, तो वो तो टिफ़िन के ऊपर डिपेंड है। टिफ़िन, बिल्कुल। और टिफिन भी वो जो हाँ, बाहर वहाँ पर वो जो बाहर बना, किस क्वालिटी में फूड बना, जी। कौन सा तेल उसमें प्रयोग हुआ, कौन सी सब्जियां किस स्थिति में थी, पुरानी थी, क्या थी, वो तो किसी को पता नहीं है, क्योंकि बन के आया, उसी पैकेट को यूज किया। तो ये जो हमारा आहार और विहार और रहन सहन जो है, इस सबसे बड़ा कारण हार्ट डिजीज का बन रहा है। तो दर्शकों, आज का समय ऐसा आ गया है कि हम अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने ऊपर ध्यान देना भूल गए हैं, हम अपने शरीर पर ध्यान देना भूल गए हैं। डॉक्टर दिनेश, अब हम बात करते हैं कि कुछ सामान्य बीमारियां जो बहुत ही प्रचलन में रहती हैं आजकल दिल से संबंधित, और उसके लक्षण क्या हैं, ये हमारे दर्शक और हमें बताइए। जी, अब देखिए, इस हार्ट की डिजीज के बारे में सबसे पहले तो आदमी को ऐसा लगे घबराहट हो रही है। जी घबराता है। जी घबरा रहा है जी। और उसको उसके साथ साथ चक्कर भी आ रहे हैं, और फिर दर्द जो है, सीने में दर्द भी हो रहा है जी। बाजू की तरफ रेडिएट हो रहा है, अपर एब्डोमेन में जो है वो दर्द रहना शुरू हो गई है, जो पोर्शंस हैं, और पसीना आ रहा है। अच्छा। तो या खांसी भी उसमें सम्मिलित है। इसमें फिर आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप जब स्वस्थ हैं, अगर आपको ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो आप देखिए कि मैं जब 10 स्टेप चलता था पहले, तो क्या अब कहीं 5 स्टेप पर ही हाँफना शुरू तो नहीं हो गया? जी। इसमें सबसे बड़ी ब्रेथलेसनेस हो जाती है। अच्छा। तो वो देखना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ वो दूसरी बीमारियों में भी होती है। लेकिन जब ऐसे लक्षण आना शुरू हो जाए तो डॉक्टर के पास जाके जाना चाहिए और डायग्नोज करवाना चाहिए, क्योंकि डायग्नोज के आज के समय में बहुत हार्ट के लिए बहुत प्रकार के टेस्ट हैं जिसमें इजीली डायग्नोज हो जाएगा। बिल्कुल। और जितना जल्दी डायग्नोज होगा उतना जल्दी उपचार भी होगा। जी, बहुत अच्छा बताया आपने डॉक्टर दिनेश। पसीना आना, जी घबराना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, और भी बहुत सी चीज़ें बताई। और कई बार डॉक्टर दिनेश ऐसा भी हो जाता है कि जैसे पेट के ऊपरी हिस्से में हमें दर्द हुई तो हम सोचते गैस्ट्रिक हो जाएगी। हाँ। हम कुछ चीज़ें टालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा हमें शायद नहीं करना चाहिए। सीधा डॉक्टर वो के पास कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन में कई बारी फिर वो हमारे हाथ से वो चीज़ निकल जाती है, और सीधा हमें एक अच्छे से डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए, ना कि हमें खुद विशेषज्ञ बनकर इंटरनेट की सलाह लेकर या फिर सीधा डॉक्टर के पास जाएं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आयुर्वेद का मतलब होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयुष और वेद, जिसका मतलब है जीवन का विज्ञान।
और आयुर्वेद में ज़्यादातर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम उपचार के बजाय अपनी जीवन शैली में सुधार लाएं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर दिनेश यही जानना चाहते हैं कि सामान्य जो व्यक्ति है जिसे कोई रोग नहीं है वो अपने हृदय को स्वस्थ कैसे रखेगा? सामान्य व्यक्ति के लिए, क्योंकि जो स्वस्थ है वो अगर नियमित अपना जैसे एक रूटीन बनाए, जी, सुबह का जो हमारा जैसा सिस्टम है, सुबह जल्दी उठ के उसके बाद वॉकिंग में जरूर जाना चाहिए जी, और उसको दिन के अंदर जो टोटल है वॉकिंग कम से कम 10,000 स्टेप्स जी, ये होनी ही चाहिए। अगर मान लो कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसको हम इतना स्टेप नहीं बोलेंगे, वो कम से कम 6 से 9,000 तक पर मध्यम गति से चले। अच्छा, एक तो रेगुलर वॉकिंग, उसमें हार्ट के साथ साथ जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका ग्लूकोज का लेवल भी मेंटेन होगा और डायबिटीज से भी बचेगा। तो ये एक तो उसको वो करना चाहिए। जी बिल्कुल। दूसरे नियमित जो व्यायाम हैं इजीली जो कर सकते हैं उनको करे और योग और प्राणायाम को अपने जीवन का एक मुख्य उसमें रखे, अपने अगर स्वस्थ दिनचर्या में शामिल करे जी। प्राणायाम। और ये शुरू की जो स्टेजेस हैं ये किसी जो चिकित्सक है उसकी देख रेख में योगा का जो है या आयुर्वेदिक चिकित्सक है उससे सारी टेक्निक सीखे, क्योंकि कई बार प्राणायाम भी गलत कर देता है तो उसकी और कॉम्प्लिकेशन और हो जाएंगी जी। और वैसे ही आसन है, योग आसन है, उसको भी करने से पहले जो ट्रेनर है उससे ट्रेनिंग लेके करे। बिल्कुल। ऐसे करके वो स्वस्थ रह सकता है और हार्ट जो है प्रॉपर उसका फंक्शन करेगा। और नियमित जो हमें कहते हैं ना, ये संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, जिसमें अनाज, सब्जियां, दालें, फ्रूट्स, ये सारी चीजें सम्मिलित होनी चाहिए। अच्छा। और वो भी ऋतु के अनुसार से। जी। आयुर्वेद ने ऋतु के अनुसार, क्योंकि आयुर्वेद हमारा जीवन शैली को सुधारने का एक बहुत, उस समय लोग 400 500 साल जीवन जीते थे, तो कारण उनका यही था कि वो योग और प्राणायाम से, अपना मेडिटेशन से, उन लोगों ने, और खान पान से, क्योंकि देखो उस समय जो प्रकृति के साथ जुड़ाव था लोगों का, आप देखेंगे मिट्टी के बर्तन हमें मिलेंगे, पीतल के बर्तन वो यूज करते थे। आज हमारा सारा सिस्टम बदल गया, ना मिट्टी के बर्तन मिलेंगे ना, तो वो जैसे प्लास्टिक यूज हो रहा है या स्टील यूज हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो स्वास्थ्य हानिकारक है। अच्छा। तो जैसे कांसे के बर्तन हमारे पुराने समय में यूज होते थे, तांबा जो था, जैसे तांबे का ये हार्ट के केसेस में, अगर तांबा का ही अगर आप पास अगर कोई बर्तन है या उसको अगर आप शाम के समय उसमें पानी डाल करके सुबह अगर पीते हैं, हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है वो। बिल्कुल। तो इन चीज़ों का हमने छोड़ा है, उन चीज़ों को हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसी कारण जो है फिर स्वस्थ व्यक्ति जो है अस्वस्थ हो रहा है। डॉक्टर दिनेश, थोड़ा सा रोकूंगी आपको और फिर से जो अभी तक हमने चीज़ें आपसे सुनी इसे दोहराऊंगी कि चलना फिरना, सुबह उठकर आप एक मॉर्निंग वॉक पर जाइए, क्योंकि वॉक सबसे आसान व्यायाम कह सकते हैं हम इसे, जो हमारे लिए है, जिसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। 10,000 कदम चलिए, ज्यादा चलिए, 4-5 किलोमीटर जिसमें वो पूरा कर सकता है। 1 घंटे का समय सुबह निकालिए और अपने लिए एक स्वस्थ दिनचर्या की शुरुआत कीजिए। उसके बाद खान पान, संतुलित आहार को अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए और प्लास्टिक का यूज या फिर बाकी चीजें, जो बर्तन जो भी हानिकारक हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, उन्हें प्रयोग करने से भी बचिए। तो खान पान में हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे डॉक्टर दिनेश, कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे तेल किस तरह का यूज करना चाहिए और जो हृदय रोगी है उसे किस तरह का तेल यूज करना चाहिए? देखो, हृदय रोगी में अलसी का तेल, अच्छा, अलसी का तेल बहुत सबसे बेस्ट तेल अलसी का है हृदय रोगियों के जी। और वैसे भी अगर आप स्वस्थ व्यक्ति अपना जो जीवन में अगर तेल जो खान पान में यूज कर रहा है जी, तो कुछ टाइम के बाद तेलों को भी बदलना चाहिए। जैसे सरसों का तेल यूज किया तो फिर आप मूंगफली के तेल पे आ जाओ, नारियल के तेल पे आ जाओ। तेल अगर बदलते हैं तो उससे भी क्वालिटी आपकी लाइफ जो है उसमें भी सुधार आता है। पोषक तत्व अलग हैं वो उसमें प्राप्त होंगे जी। और हृदय रोगियों के लिए तो ये अलसी का तेल और जैतून का तेल और सूरजमुखी का तेल, तो
ये इजीली अवेलेबल है। जैतून का तेल अगर कॉस्टली है तो अलसी का तो यूज़ कर ही सकते हैं, सूरजमुखी का यूज़ कर ही सकते हैं, जी। इसका प्रयोग करें। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें, बहुत ही आम अवधारणा है कि अंडे हाँ, खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, हैवी होते हैं, क्या बिल्कुल रहेगा? अंडे का प्रयोग करना चाहिए हार्ट पेशेंट्स को, जी। लेकिन अंडा जब उबालें तो उसका जो पीला वाला भाग है अच्छा, उसको निकाल लेना है। पीले वाले भाग को निकालकर निकाल सफेद लेना है, वाला वो भाग खा सकते सफेद हैं। भाग को यूज़ करें। कितने अंडे एक दिन में खा सकते हैं? और हार्ट पेशेंट को जो है कम से कम दो अंडे जो है ले लेने चाहिए। जी। एक और से शुरुआत करें। एक होती है स्वस्थ हमारी, व्यक्ति जो है चाहे तो जो जिसका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है तो वो 4 तक अंडे खा सकता है जी, दिन में। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो 4 अंडे खाए, खा और जो सकता हृदय है। रोगी है उसे 2 खा सकता है, अंडे। पर बॉडी की कैपेसिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम अपना देख के, जी। क्योंकि स्वस्थ व्यक्तियों में भी देखना कि क्या डाइजेस्टिव सिस्टम उसका अलाउ कर रहा है। अदरवाइज 1 या 2 अंडा जो है सफिशिएंट है। सब्जियों में सबसे ब्रेकफास्ट बेहतर सब्जियां कौन सी रहेंगी? सब्जियों में आप जैसे ब्रोकली है, अच्छा, इसको जरूर शामिल करें, और हरी सब्जियां, जी। बाकी जो हरी सब्जियां हैं वो सारी इसमें स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी और हार्ट पेशेंट्स के लिए भी अच्छा, बहुत बढ़िया। पर सब्जियों में एक बात है या फ्रूट्स की बात है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये बहुत यूज हो रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि जब भी हम बाजार से घर में लाएं तो पहले उनको गर्म पानी के अंदर अच्छे तरीके से थोड़ी देर जो है वो आधा घंटा उसमें रखें, वॉश होने दें, फिर प्रॉपर्ली वॉश करके उनको उसके बाद यूज़ करें। जी, वैसे तो क्योंकि कोशिश करेंगे अपने खेतों का उगाया। अगर अपने खेतों का है तो उससे बढ़िया तो किचन गार्डन जो है, बिल्कुल। अगर अपने घर में हम किचन गार्डन को बढ़ावा दें, अच्छा, अगर किचन गार्डन छोटे छोटे उसमें लगाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, गमलों में भी आजकल लोग खेती लगा हो रहे रही हैं, है, खेती कर बिल्कुल। रहे हैं लोग, तो वो तो फिर बिल्कुल आइडेंटिफाई है कि हमने अच्छा खाना खाया है, अच्छी हम सब्जी यूज कर रहे हैं। जी। या फलों में सबसे बेहतर फल कौन से रहेंगे? फलों में इसमें देखेंगे अगर आप तो हमारे जो सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस मतलब जो खट्टे हैं, खट्टे नींबू, संतरा। नींबू, संतरा, इसका प्रयोग कर सकते हैं, केला जी। और सेब। सेब का बहुत अच्छा रोल है इसमें, सेब का। और ऐसे फिर जो लाल जो अंदर से जैसे चुकंदर है, जी, और चुकंदर हार्ट का में आजकल सीजन भी है। हाँ, जिनका लाल कलर है वो तो ऐसे सोच के यूज करो कि ये हार्ट के लिए बेस्ट है। जी। इस तरीके से अच्छा। एवोकेडो है। ये सब्जियों और फलों में हमें कुछ ऐसे फल और सब्जियां हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, जो हमें नहीं लेनी चाहिए? इसमें फलों और मोस्टली अवॉइड करने के लिए कोई इतना विशेष नहीं है इसमें। जी। नियमित इसको अगर आप लेते हैं, क्योंकि क्वांटिटी आपने अपनी एक मिश्रित उसको यूज करना है। बिल्कुल। और जब हम लोग बात करते हैं दालों की, तो कई डिजीज ऐसी होती है जहां पर हम बात करते हैं छिलके वाली दाल ना खाएं। जी। हृदय रोगियों के लिए कौन सी दालें सबसे बेहतर रहेंगी? हृदय रोगियों के लिए अरहर की दाल जी। सबसे बढ़िया है, मूंग की दाल और राजमा। अच्छा। हाँ, इवन माश की दाल भी खा सकते हैं, ये अवॉइड नहीं है। राजमा, माश की दाल जो और खा सकते हैं। और पर इसमें ये लहसुन का ज़्यादा प्रयोग करें इन दालों में, जब बनाएं तो कुकिंग लहसुन का में ज़्यादा लहसुन का प्रयोग करें। जी। वैसे भी जो लहसुन की बात जहाँ तक आई, तो इसको दो से 4 कलियाँ जो हैं वो सवेरे अगर कोई खाली पेट लेता भी है तो कोलेस्ट्रॉल इससे चेक होगा। हार्ट का जो इसमें बहुत फायदेमंद रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक होगा। जी। और साथ ही साथ डायबिटीज़ को भी लहसुन कंट्रोल करती है। खाली एक पेट दूसरे से, मतलब खाली पेट सुबह नहीं, जैसे हम सुबह उठते हैं हाँ। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम पानी पिए। जी। पानी जो लेते हैं कम से कम 1 से 2 लीटर पानी की कैपेसिटी बनानी चाहिए तो सुबह वो के लहसुन समय। हम कब खाएंगे? और लहसुन जब पानी पीने के बाद थोड़ी देर के बाद जो है वो आप ले सकते हैं उसको। जी। डॉक्टर साहब, अभी हमने खाली पेट सुबह लेने पर। की बात की कि हम पानी लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो दूध की चाय पीना पसंद करते हैं, या फिर कोई और चीजें लेना पसंद करते हैं सुबह के ये टाइम में। जो आपने दूध की चाय की बात करी, जी। हार्ट के पेशेंट्स को इसको अवॉइड करना है। हार्ट के पेशेंट और मैं वैसे भी सामान्य व्यक्ति को भी कोशिश करें, क्योंकि देर सवेर फिर ये चाय है यही बीमारी का कारण, बाकी बीमारियों के लिए भी यही कारण बनेगी। जी। मुख्य, क्योंकि 3 या 4 बार जरूर ये दूध की चाय लोग पीते ही हैं अपने उसमें। कोशिश करें चाय की अगर जरूरत है तो आप हर्बल टी पिए। अच्छा। और जहाँ तक हृदय रोगी की बात है, इसमें बिल्कुल अवॉइड है, ये दूध की चाय बिल्कुल भी ना बिल्कुल पिएं। अवॉइड है। और हर्बल टी लें, अदरक की चाय लें, दालचीनी और अदरक डाल के। दालचीनी वैसे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है,
तो ये विशेष ध्यान रखें कि दूध को उसमें प्रयोग ना करें जी और ऐसे दूध का अगर प्रयोग करना है हार्ट में या दही का प्रयोग करना है जी। तो मलाई जो है उसकी निकाल हटा लें, निकाल के। तो मलाई मतलब हमारा फैट है, हमारी हाँ, वसा है। तो ऐसे में एक और सवाल हमारे दर्शकों के मन में ज़रूर उठ रहा होगा कि घी जो है हमारा, क्योंकि हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल हो गया या फिर जी, हार्ट अटैक में नाड़ियाँ हमारी ब्लॉक हो रही हैं, जी जी। तो घी अच्छा है या बुरा है? अब जहाँ तक घी की बात है, अगर पहाड़ी गाय, जैसे हिमाचल प्रदेश की बात है, तो हमारी अगर पहाड़ी गाय है, और ऐसे आयुर्वेद में इसका वर्णन है बाकायदा चरक के अंदर, जो हमारी चरक संहिता है, कि गाय, और वो भी अपने आप जो वनों में घूमती चरती हुई खुद घास खाए, जो बंधी हुई गाय नहीं, खूंटे पे बंधी गाय नहीं, अगर उस गाय का दूध, दही और घी जो है वो हार्ट के पेशेंट के लिए बिल्कुल उस गाय का, पर ये जो जर्सी या दूसरी गाय है या भैंस का है, ये दूध, ये जो दही है या दूध है या घी है, इसका प्रयोग ना करें, इससे परहेज करें, इससे परहेज बचें। करें। जी और ऐसा अगर घी मिलता है तो वो गाय का जो देसी गाय है तो वो अमृतकारी है, उसका बिल्कुल। प्रयोग कर सकते हैं। कई जगह पर हम सुनते हैं कि डार्क चॉकलेट्स हाँ। या फिर बच्चे जो हैं हाँ, वो चॉकलेट्स। आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, वो कैसी रहेंगी? आइसक्रीम बच्चों से कोशिश करें कि आइसक्रीम को अवॉइड ही कराएं, जी और हार्ट के पेशेंट को तो बिल्कुल देनी ही नहीं है जी आइसक्रीम। और जहाँ तक डार्क चॉकलेट की बात है, डार्क चॉकलेट जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा है, मूड को भी उसका अच्छा करेगा, तो इसको दे सकते हैं डार्क चॉकलेट की कोई ऐसी। जी। तो हमने खान पान को बहुत ही विस्तार के साथ दर्शकों को बताने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत आसन प्राणायाम की, जो हमारे हृदय रोगियों के लिए और वैसे भी स्वस्थ सामान्य व्यक्तियों के स्वस्थ लिए। व्यक्तियों के लिए अच्छे रहेंगे, लाभकारी रहेंगे। कौन से हैं वे प्राणायाम और अब आसन? आप जैसे योग आसन के ऊपर जाएं, जी तो सबसे पहले, क्योंकि देखो हार्ट के पेशेंट के लिए कार्डियक एक्सरसाइजेज मॉडर्न टेक्निक्स बोलती हैं, उसमें क्या है कि पहले मैं उनकी व्यायाम की बात कर लेता हूँ जो इसमें है। तो वो कार्डियक एक्सरसाइजेज में वॉकिंग है, जो जिसकी हम बात कर चुके, साइकिलिंग है और जी। स्विमिंग है, पर इसको करना है मध्यम गति में, तेज उसमें नहीं करना है। जैसे मध्यम होता है गति में। मध्यम गति जी। में, जैसे चलना भी है ब्रिक्स वॉक, ऐसे टर्म है इसकी जी आयुर्वेद में। और इसको करने से पहले शरीर वार्म अप करना है, वैसे ही आसन से पहले भी शरीर वार्म अप करना चाहिए, हल्की जी। एक्सरसाइज। और वार्म अप के लिए भी हम बहुत ही हल्का 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 warm up अगर हमें करें। दिल में कोई हाँ, वैसा कोई रोग प्रेशर है। ना पड़े, जी वैसा कोई प्रेशर ना पड़े, स्वस्थ व्यक्ति भी देखे अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार। उसके बाद जो रूटीन के हमारे योगासन है, जैसे और इजीली और आसान योगासन है, जिसमें एक गोमुख आसन है। गौमुख आसन। हाँ, ये हृदय रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, जी हृदय को ताकत देता है। ऐसे ही हमारे सेतुबंध आसन है सेतु बंधासन। जी, क्योंकि ये जो मैं आसनों के नाम ले रहा हूँ, तो ये करने उन्हीं की देखरेख में जो योगा का जो इसका इंस्ट्रक्टर है या आयुर्वेद का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारे 1200 के करीब आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र है, जी और वो मोस्टली गाँव के अंदर है। अच्छा और ये जो डिजीज है अब शहरों के बजाय गाँव की तरफ ज़्यादा बढ़ गई है, बिल्कुल। क्योंकि वही प्रचलन है, लोग काम अब खेती बाड़ी छोड़ चुके हैं। जो नियमित अगर खेती बाड़ी करते हैं उनमें ये डिजीजेज नहीं होती। जी तो ये यौगिक जो ये योगासन है, सेतुबंध आसन है जैसे, और वीरभद्रासन है जी, जी तो इनको अपनी लाइफ में शामिल करें। और सबसे बड़ी बात, सूर्य नमस्कार। अच्छा सूर्य नमस्कार को बच्चों से हमें शुरू करना चाहिए। उसमें 12 आसन कवर होते हैं जी और कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करेंगे। जी तो जहाँ तक प्राणायाम की बात है, प्राणायाम में हम भस्त्रिका, कपालभाति, जी अनुलोम विलोम, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। लेकिन अगर हाई ब्लड प्रेशर है तब भस्त्रिका और कपालभाति को नहीं करना है, हाई ब्लड प्रेशर है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो हाँ, हमें तब हमें भस्त्रिका और भस्त्रिका कपालभाति को नहीं करना है, जी। अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अच्छा इस तरीके से हमें अगर इनमें शामिल कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और जो 90% जो हमारे हार्ट के पेशेंट हैं, मैं 100 में से 90 बता रहा हूँ, जो हमारी इस उपचार में, अगर हमने जो ये बताया, ये ट्रीटमेंट नहीं, लाइफस्टाइल का एक जो एक थोड़ा सा जो खान पान की और ये जो सिस्टम को अपनाते हैं, तो इसको क्योर कर सकते हैं। जी अब आप अनार का रस लो, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अनार का रस और लौकी का
जो जूस। सूप, जी। ये जो है ब्लॉकेज को 70% 75% तक ब्लॉकेज को खोल देता है। अच्छा। अगर अनार का रस एक जो कप है व्यक्ति अगर रोज हार्ट के पेशेंट को देंगे, एक तो टर्न अप भी करेगा और वो हार्ट के लिए प्रॉपर काम करेगा। अनार और ऐसे लौकी का जूस। और तो इसमें ऐसे जीरे वाला पानी, अगर सुबह जीरे का पानी ले लेते हैं वो बहुत अच्छा है हार्ट के पेशेंट के लिए। जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। दर्शकों, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आज हमने कोशिश की है कि हम उपचार के पहले आपको जीवन शैली क्या रखनी है, अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए ये बताएं। डॉक्टर दिनेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। दर्शकों, साथ ही हम आपसे भी आवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे कार्यक्रम लाभकारी लगते हैं तो आप अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों को भी बताएं कि दूरदर्शन हिमाचल ऐसे कार्यक्रम लेकर आ रहा है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।